आज आज हम आपको बताने वाले हैं बेल्ट वाली ब्लाउज़ कैसे सिलाई जाएगी। ठीक है, बेल्ट बोलिए, क्रॉस बोलिए, जो मन हो वो बोलिए। लंबाई है 15, सीना 39, कमर 35, बाजू की लंबाई है 9.5, कलाई है 13, फ्रंट का गला है 6 इंच, पीछे गला है 10.5 इंच, आर्मोल 18.5 है, क्रास इनका क्या है 14 है। क्रास का मतलब जहाँ सीना खत्म होता है उसी क्रास बोलते हैं। ठीक ना, ये आपका मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 15 इंच लंबाई है, कितना होगी बड़ा लंबाई है कितना भी छोटा लंबाई है। बैक के पल्ला में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेना है और फ्रंट का पल्ला में 3 इंच। सीना 39 है, 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि बॉडी मेजरमेंट है। 39 है तो 40 बनेगा सीना, और कमर 35 है तो 36 बनेगा। 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा जब बॉडी से मेजरमेंट लेंगे तो। 39 + 1 40 हो गया। 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच, और 4 इंच प्लस कर देंगे कटिंग के लिए। 14 मार्किंग करिए 14 पर। 14 पॉइंट कर दीजिए इसको लंबा सा। बिल्कुल आसान तरीका बनाएंगे, बहुत डिफरेंट नहीं है, सब दिमाग से उतर गया। ये हो गया आपका 14 इंच की लंबाई, चौड़ाई है ये। ठीक है, 39 इंच सीना है, 1 इंच बढ़ाया हूँ तो 40 हो गया है। 40 का चौथाई भाग हुआ है आपका 10 इंच, और 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे लेना पड़ता है मार्जिन के लिए। लंबाई आपका 15 है, बैक पल्ला में 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और फ्रंट पल्ला में आपका 3 इंच एक्स्ट्रा। 15 1.5 हो जाता है। पहले इसको सीधा कर लेते हैं, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। 15 1.5 16.5 16.5 हो गया ना। ऐसे पकड़िए डायरेक्ट, ऐसे मोड़िए। ये आपका अस्तर है जिसको लाइनिंग बोलते हैं। मेन कपड़ा आपका वहाँ पर रखा हुआ है पिंक कलर का मशीन पर। पहले अस्तर ही काट कर पिन लगा लीजिए ताकि इधर उधर होए ना। जब फ्रंट का गला बड़ा होता है और बैक का गला भी बड़ा होता है, ये शोल्डर जो होता है ऊपर का कंधा वो कम काटा जाता है। कितना कम काटा जाता है मैं बता रहा हूँ। जैसे इसका आगे गला 6 इंच का है और पीछे का आपका 10.5 इंच का है। बस ये 2 इंच का गले की चौड़ाई कटेगी। इसके बाद से 2 इंच कंधा पर पट्टी होगा जो यहाँ पर होता है पट्टी। ठीक है, वो हो गया। और आधा इंच सिलने के लिए आपका 2 इंच गले का, फिर 2 इंच शोल्डर, फिर आधा इंच सिलने के लिए 4.5 हो गया। आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन कमी किसी होगा तो मेंटेन कर लीजिए। 5 इंच हो गया। आर्मोल कितने पर काटना है मैं आपको फार्मूला से ही बता रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन का सकता नहीं है। कोई भी साइज़ हो 5 इंच पर लगा हुआ, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़की पतली है 30 साइज़ है तो 5.5 पर लगाइए, और मोटी है कोई दिक्कत नहीं है, मोटो के लिए आप 5 पर लगाइए। चौथाई भाग सीने का 10 इंच हो गया। 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे 14, 10 इंच फिटिंग नापा और 4 लिया 14। आपका हो गया। ये हो गया आपका बैक। फ्रंट ये आप कटिंग करेंगे बिल्कुल ऐसे, इसको कटिंग कर देंगे ऐसे आप।
ये आपका बैक कट गया। टेकिंग का निशान लगा लीजिए बैक में। मोटी अगर औरत है तो 5 पे, पतली है तो 4 पे। ये आपका टेकिंग चला जाएगा, मतलब ऊपर 5 इंच के करीब ऊपर चला जाता है टेकिंग। बहुत ज़्यादा सब फार्मूला यूज करो भाई, नया नया हो कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ उससे करो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका बैक पल्ला हो गया जो 1.5 इंच बड़ा है लंबाई में, 15, 1.5, 16.5। फ्रंट पल्ला में क्या होता है, फ्रंट पल्ला में 3 इंच बढ़ता है, ठीक ना। आप इसी को रख लो डायरेक्ट, और ऊपर से लंबाई नाप लो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो 15 था, 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया, 18 यहाँ पर आया, ये कटिंग हो जाएगा 18 पर। बैक पल्ला ओके हो गया। जब गला काटना होगा तो गला का साइज यहाँ से आपका कट जाएगा। गले की चौड़ाई 2 इंच का ही होगा, 2 चाहे 1.5 रखिए आप, आगे के चाहे पीछे के, इतना ही होता है। इसको हटाइए, बैक का काम खत्म हो गया। ये बाजू के लिए कपड़ा बचा है, बाद में कटिंग करेंगे। ये फालतू खर्चा है, इसको भी फेंकिए, दूसरा अपने पास मत रखिए, कंफ्यूज करता है। और बताएंगे आपको टिकी का निशान कहाँ पे क्या रहेगा। 15 इंच लंबाई है, बस 1 इंच कम पर तिरा का निशान लगाइए। 15 इंच लंबाई है, 1 इंच कम पे तिरा का निशान लगाइए। क्रॉस का 14, मोटी है इसलिए 4.25, इतना काफ़ी है इसके लिए। और यहाँ पर 13, यहाँ पर जितना यहाँ रहेगा उससे 1 इंच कम यहाँ पर आता है, बात याद रहे। किसी भी साइज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस शेप स्केल से शेप दे लीजिए। 2.5 इंच ऊपर ये रहेगा, बस 2.5 इंच पर ये निशान लगेगा ये चीज़। इसके बाद से गला आपका है 6.25, ये सीने का निशान लेकर और गले की लंबाई लेकर दोनों का निशान लेंगे, यहाँ तक गले तैयारी आएगा, ठीक है। जो शेप में होगा इस शेप में कटेगा आपका। और इन दोनों का बीच आपका ये हो गया, इन दोनों का बीच ये निशान है, इसको भी ऐसे खींचिए। ये भी सिर्फ 2.5 इंच ही रहेगा, 2.5 इंच सिर्फ, 2.5 इंच इसकी लंबाई, 2.5 इंच इसकी लंबाई, दोनों के बीच में ये रहेगा। इसकी दूराई 4 इंच से इतना से ज़्यादा। और ये जो चीज़ है आपका, एक यहाँ पर कर दीजिए, एक यहाँ पर कर दीजिए। बस इससे 1 इंच ऊपर। ये फुटकी की निशान लगाना जरूरी है ताकि पीछे तरफ निशान बन जाए। वो जो मार्किंग किया हूँ ना, इसके पीछे हल्का का निशान आया है, अगर नहीं आया समझ में, अगर आपका आ रहा है तो बस अगर सा सुई से इसको डार्क कर लो निशान को। वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप शुरू करके समझ लिया करो। कोई डाउट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट क्लियर कर लो। बस हो गया, मेन कटिंग तो आपका हो गया। मेन अस्तर ही कटिंग होता है आपका। जब आप कैचीज काटोगे ना ऑटोमेटिक कट जाएगा, उसको आवश्यकता नहीं है निशान लगाने की। तो टेकिंग कितना चढ़ा लगेगा ये बता दे रहा हूँ। 39 सीना है, कितना चढ़ा टेकिंग लगेगा इसका देखिए, थोड़ा सा कम हो गया, इतना चौड़ा।
इतना चौड़ा ही पकड़ कर सिलना है, ऐसे ऐसे। सिलने का वीडियो बाद में बनाऊंगा, कभी देख लेना। और बाजू इसकी लंबाई इसका हो गया 9.5 इंच का बाजू है। इतना अस्तर हो नहीं रहा है। अस्तर कम पड़ रहा है, अस्तर बाद में जुड़ जाएगा। जो कटिंग हुआ है ना ये अस्तर, यहाँ पर यही अस्तर लग जाएगा यहाँ पर, बाद में जोड़ लो। आयमोल 18.5 है ना, 9 दूनी 18 यहाँ तक जा रहा है ना, तो सब पता लगेगा। लास्ट में कपड़ा कभी कम नहीं होता है, बात याद रखना। अगर कपड़ा कम हो गया तो समझ लो साइज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। लंबाई 9.5 है, 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आधा इंच नीचे सिलूँगा कपड़े को और आधा इंच ऊपर मोड़ा में सिलाएगा यहाँ पर। इसका कलाई है 13 का आधा हो गया 6.5। ये जितना ऊपर रहेगा उससे 3 इंच नीचे। तो बस हल्का सा तिरछा कर दो, ऑटोमेटिक शेप चला जाता है। देखो आगे ना 9 कटिंग करने लगे तो हेबिट हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। बस तुम लोग डरते हो कटिंग करने में, ये सही बता रहा है कि वो सही बता रहा है, इसी में तुम लोग की ज़िंदगी खत्म हो जाता है। मिर्ची उठा दे तो काट दो किसी चीज़ को। यहाँ पे जोड़ लगेगा बाबू, समझे? यहाँ पे जोड़ लगेगा, अस्तर में जोड़ लगाना, अस्तर करना कपड़ा। शेप समझ आ गया? 13 कलाई है इसलिए 6.5 पे निशान लगा है, 9.5 इंच लंबाई है इसलिए यहाँ से यहाँ तक कपड़ा 10.5 इंच कटा हुआ है। और मेन अस्तर तुम्हारा कट गया, बाजू हो गया, फ्रंट पल्ला हो गया, बैक पल्ला हो गया। 15 इंच लंबाई था, 1.5 इंच पीछे अधिक कपड़ा लिया हूँ तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई 16.5 हो गया। और इसमें 3 इंच का एक्स्ट्रा लिया हूँ क्योंकि ये सब कटेगा ना तो जुड़ेगा तो कपड़ा कम हो जाएगा। 39 इसका चेस्ट है, 35 इसका कमर है, आगे गला 6.25, पीछे का 10.5। जो सिलेगा अपना देखता रहेगा कितना गला है। कपड़ा दीदी है कम, लंबी चौड़ी है, कोई बात नहीं, जहाँ भी लंबी रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये लेस कस्टमर के डिमांड के ऊपर होता है, वो लेस का पन्ना कहाँ चाहती है। खूबसूरत लेस है, बाजू का अच्छा लगेगा, हम इसको बाजू पे ही करेंगे। कस्टमर कुछ भी बोले, काम अपना वाला करो जो तुमको अच्छा लगता है, जिससे कपड़े का लुक है। जो कपड़ा इस साइड देख रहे हो ना, कम पड़ रहा है कपड़ा, इस साइड कपड़ा बाद में जुटेगा, जोड़ा जाएगा कपड़े को, कपड़ा कम है। जो कटिंग करने वाले से जो कपड़ा बचाएंगे ना, इसी कपड़े में से उसको जोड़ेंगे। बस बीच का पॉइंट ले लो कि ये बीच है मेरा, तब जोड़ने में दिक्कत ना हो। और बीच का पॉइंट यहाँ से ये हो गया।
देखो किनारे से आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, बाजू में जोड़ है, अस्तर में भी और मेरे कपड़े में भी। आ जाओ इस पर, देखते हैं क्या होता है, इतना आ जाता है कि नहीं आ जाता है। बैक पल्ला सपोज यहाँ पे लगा लिया, फ्रंट यहाँ पे लगा लिया। कपड़ा तो कम पड़ रहा है इधर ना, लेकिन इधर कपड़ा कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कम पड़ रहा है पड़े। इसका भी हम सही कर देते हैं। देखो भाई, मेन जो अस्तर कटिंग किया हो ना, उस पर ध्यान दो। ये सब तो बिछा बिछा कर काटना रहता है, कैसे कट रहा है। देखो भाई, कटिंग कर दूं, लेकिन बाजू मुझे लगाना है जोड़, कितना जोड़ लगाना है देखो तो। हो जाएगा सब। अब इतना ही पतला कपड़ा बच रहा है, उसी के बाजू में जोड़ लगाना है। इसमें फ्रंट में हुक है, इसलिए ऐसे किया हूँ, इधर से कपड़ा कट जाएगा और इधर से भी कट जाएगा तो मेंटेन हो जाएगा। ये बैक पल्ला है, इसमें हुक नहीं है पीछे, इसलिए इधर का ज्वाइंट होना चाहिए। इधर हुक है, इधर खुला हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हुक नहीं है तो डायरेक्ट इसको ऐसे रख कटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस ये अंडर का काट लो। एक तो कपड़ा बिगाड़ोगे ना, मम्मी का बहन का सब सही हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। बिगड़ेगा नहीं। बहन का बिगाड़ देना, बहन का बिगाड़ने में जाता है कपड़ा, डरने को मिलता है ना। गला बड़ा है तो 5 इंच से ज़्यादा मत काटना इसको, और गला छोटा है, जैसे कॉलर वाली है तो 7.5, 8, 7.5, ये शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कितना शोल्डर चौड़ा है। फिलहाल बस इतना समझो कि मैं गला वाला बताया हूँ, गला वाले एपिसोड। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में पूछोगे तो रिप्लाई दूंगा कि और क्या हो सकता है आप लोग को जानने का।